हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल अचीवर सेम। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। इससे पहले जो चैप्टर 5 1 to 5 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स में। यहाँ पे अभी एनिमल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है? ये एक लाइफ प्रोसेस होती है, कॉन्टिन्यूएशन होता है। यानी यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो है फ्यूज टू फॉर्म अ गैमीट्स बनाते हैं, जाइगोट जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन के मोड्स, जो कि अभी हमने आपको बताया, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम बात करेंगे यहाँ पे स्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे ओवा एंड यूट्रस। मतलब ये इनके कई कई पार्ट्स हैं। तो इन चीज़ों को हम डिफाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हम लोग पढ़ते हुए भी चले आ रहे हैं अपने शुरुआत से। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोग को होगी ही। तो मैं केवल यहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स की बात करूँगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, स्पर्म डक्ट होती हैं एंड अ पेनिस होती है। ठीक है, स्पर्म्स क्या होता है, टेस्टिस एक प्रोड्यूस करती है मेल गैमीट्स जिसको हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें भी क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होंगी, ओविडक्ट एंड द यूट्रस। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। एंड देन हम बात करेंगे ओवा। ओवा जो है एक प्लूरल फॉर्म है। तो ओवरी जो है प्रोड्यूस करती है एक फीमेल गैमीट्स जिसको हम ओवा कहते हैं। ओवम जो है ये एक सिंगल सेल हो जाता है। ठीक है, ओवा जो है प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म्स एंड ओवा जो है ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो स्पर्म एंड ओवम, ओवम होगा यहाँ पे, तो ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ओवम हमारा सिंगल सेल होता है, लेकिन यहाँ पे स्पर्म एंड ओवा क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन जो भी की अभी मैंने आपको बताया था कि जब ओवम एंड स्पर्म जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यही बात है कि स्पर्म एंड ओवम जो है ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है इस चैप्टर में। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारा ह्यूमन, डॉग, चिकन, काव, ये सारी चीज़ें जाएंगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी फीमेल बॉडी के बाहर, इसमें हम बात करेंगे फ्रॉग, यानी वाटर में जो पाई जाने वाली होती हैं। ठीक है, उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी के अंदर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो कि 2n होता है। एंड फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि स्पर्म यानी एन हैप्लॉइड होता है और एग भी हैप्लॉइड होता है। जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो एक सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण होता है, जो कि हम जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, 2n। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे कि जाइगोट जब रिपीटेडली बार बार जब वो डिवाइड होगा तो क्या करता है, एक बॉल टाइप का, जो सेल की एक बॉल बनाता है। ठीक है, जिसको हम मास बोलते हैं। अब जब वो धीरे धीरे, जब वो सेल जो है डिफ्रेंशिएट होती है कई टिश्यूज में, ठीक है, तो वो एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे कि ये यूट्रस की वॉल है। ठीक है, यूट्रस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट बना है। ठीक है, जब जाइगोट बना है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओव्यूलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज अब क्या बनता है, जब यहाँ पे जाइगोट बन गया, अब क्या बनेगा, मास बनेगा सेल का। ठीक है, यानी एक डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉल ऑफ सेल्स, जो कि ये बन रही है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा उसका, ये जो आपको दिख रहा है सी पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो बनेगा इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो।
ठीक है। सबसे पहले जाइगोट, जाइगोट से फिर हमारा एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। उसके जब वो यही जाइगोट जो है बार बार डेवलप रिपीटेडली जो है डिवाइड होता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाता है इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद हम करेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की वॉल पर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल पर। एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल पर यहाँ पे जो है इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो की एक स्टेज होती है जिसको हम फीटस के नाम फीटस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फीटस की, जब यहाँ पे फीटस का जो स्टेज होती है फीटस वाली, उसमें बॉडी पार्ट्स जो हैं हमें आइडेंटिफाई होने लगते हैं। तो सारे बॉडी पार्ट्स में आइडेंटिफाई जो है होने लगते हैं, ठीक है। तो जब हमें सारे बॉडी पार्ट जिसमें आइडेंटिफाई होते हैं, उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, ठीक है। वो एम्ब्रियो की स्टेज होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे विविपैरस एनिमल्स। तो विविपैरस एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ करते हैं, ठीक है। ओविपेरस एनिमल्स जो एग करते हैं, ठीक है, एग ले करते हैं। तो इन चीज़ों में डिफरेंस होता है जो कि बहुत कॉमन सा है, जो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है एक मेटामॉर्फोसिस, जो कि एक इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो मेटामॉर्फोसिस हमारा क्या होता है कि जब लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एडल्ट में, ठीक है, एक ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। फ्रॉग में देखने को मिलता है यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस, कि जब लार्वा की ट्रांसफॉर्मेशन एडल्ट में जब हो जाती है, तो उसको हम उस प्रक्रिया को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात करी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा जैसे कि हाइड्रा हो गया, ठीक है। एसेक्सुअल जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हाइड्रा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रा का दे रखा है इस यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बर्ड। बर्ड क्या होती है, एक हाइड्रा जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे एक हाइड्रा इस टाइप का है, ठीक है, लेंटिकल्स होते हैं। और हाइड्रा में एक इस टाइप से एक पार्ट हो जाता है यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट होता है ये एक बर्ड होती है। एक लेटरल आउटग्रोथ हो जाती है पेरेंट बॉडी से, ठीक है। तो इसी प्रकार हम जो इस प्रकार से जो निकली हुई होती है आउटग्रोथ, उसको हम बर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बर्ड का पार्ट हमने आपको बता दिया कि लेटरल आउटग्रोथ हो जाती है। वो जो है, जो लेटरल आउटग्रोथ होती है, तो वो एक न्यू इंडिविजुअल की तरह काम करती है, बिहेव करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करता है ये अपने आप में रिप्रोड्यूस होता रहता है, डिवाइडिंग इटसेल्फ। और किसमें, 2 डॉटर सेल्स में, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक अमीबा है। ये यहाँ पे जब न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो गया, तो ये 2 डॉटर न्यूक्लियस में ये जो फॉर्मेशन हो गया इसका। अब ये क्या हो जाती है, इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन कहलाता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक नाम से जानते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो 2 न्यूक्लियस हैं, तो ये क्या करता है, 2 डॉटर अमीबी जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है इन दोनों का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अमीबा में देखने को मिलता है यहाँ पे है। और जो बडिंग हमने बताई अभी, जो एक लेटरल आउटग्रोथ हो जाती है, जैसे ये लेटरल आउट ग्रोथ हो जाती है यहाँ पे। अब इसमें जब बर्ड एक पार्ट ये निकल आता है यहाँ पे लेटरल आउटग्रोथ, तो यही जो है एक न्यू इंडिविजुअल की तरह काम करती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बडिंग बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे इसमें जो है यहीं तक दे रखा है ये है। अब इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो की पॉइंट्स होते हैं वो मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी। तो यहाँ तक मैं वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप इसी तरीके से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। या हर एक एग्जाम्स में आपको यहाँ पे जो है फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग नोट्स की देख रहे हैं, तो वो नोट्स यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग उसको पढ़ना और रिवाइज करना। अब हम इसके आगे जो की पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं अपनी वीडियो हर सैटरडे संडे में यहाँ पे अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखना, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।